हेलो स्टूडेंट्स। आज मराठी व्याकरण में वाक्य प्रकार, मराठी में वाक्य के प्रकार क्या क्या होते हैं वो आज हम देखेंगे ना। मराठीमध्ये अर्थाच्या अनुषंगाने वाक्यांचे 4 प्रकार पडतात। यानी कि मराठी में अर्थ के आधार पर वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं। कौन से हैं हम लोग को पता है। लेट्स सी। पहला है विधानार्थी वाक्य, दूसरा प्रश्नार्थी वाक्य, तीसरा उद्गारार्थी वाक्य और चौथा आज्ञार्थी वाक्य। तो स्टूडेंट्स नोट क्या करना है, तो ये जो स्पेलिंग्स है इसको मुझे ध्यान देना है, राइट ना। इसमें सबसे इजी है प्रश्नार्थी वाक्य, क्योंकि इसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क रहेगा। और दूसरा इजी है आज्ञार्थी, दूसरा इजी है उद्गारार्थी वाक्य, यानी कि उद्गारार्थी वाक्य के एंड में आएगा मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये जो विधानार्थी वाक्य जिसके एंड में फुल स्टॉप आने वाला है और आज्ञार्थी के एंड में फुल स्टॉप आने वाला है, इसको मुझे सेंटेंस के टोन पे पहचानना है, विधानार्थी वाक्य है या आज्ञार्थी वाक्य है। एग्जाम्पल देख के हम लोग को मालूम पड़ेगा। चलो एक एक करके देखते हैं। विधानार्थी वाक्य, मी दररोज अभ्यास करतो। मी दररोज अभ्यास करतो। दूसरा क्या है, शाळा म्हणजे दूसरी माता होय ना। जब मैं ये दो वाक्य को पढ़ता है, दोनों में फुल स्टॉप दिया गया है और सिंपल स्टेटमेंट बोला गया है, तो इसको मैं ऐसे आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे जो वरील वाक्यात यानी कि जो ऊपर के सेंटेंसेस है, ये स्टेटमेंट से एक विधान बोला गया है, राइट। वरील वाक्यात विधाने केली आहेत, यानी कि स्टेटमेंट्स बोले गए हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को म्हणून अशा वाक्यांना विधानार्थी वाक्य म्हणतात। तो अगर मुझे पहचान नहीं करेगा तो विधानार्थी वाक्य वो वाक्य है जिसमें सिर्फ सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स बताए गए रहेंगे, राइट ना। प्रश्नार्थी वाक्य हम लोग को पता है कि क्वेश्चन रहेगा और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे हे पुस्तक तुला कोणी दिली, प्रश्नार्थी वाक्य, एंड में क्वेश्चन मार्क भी आया है। दूसरा, तू हे काय खात आहेस, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क मुझे इंडिकेट कर रहा है कि प्रश्नार्थी वाक्य है, यानी कि यहाँ पे वरील वाक्यात प्रश्न म्हणजे क्वेश्चन्स विचारले आहेत, म्हणून अशा वाक्यांना प्रश्नार्थी वाक्य म्हणतात। जिसमें क्वेश्चंस पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रश्नार्थी वाक्य बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है उद्गारार्थी वाक्य। जैसे हम लोग ने देखा था, प्रश्नार्थी में अगर क्वेश्चन मार्क आएगा तो उद्गारार्थी में उद्गार चिन्ह आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। आहा हा, कितनी सुंदर देखावा हा, राइट। यहाँ पे इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया, उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क वर्ड के बाद भी और सेंटेंस के बाद भी दिया गया है। शाबाश, छानस खेललास, यानी कि इसमें जो एक्सक्लेमेशन मार्क डाला गया है ये मुझे बता रहा है कि ये सेंटेंस आके उद्गारार्थी वाक्य है। तो वरील वाक्यात भावनांच्या यानी कि फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस का भावनांचा उद्गार काढला आहे, म्हणून अशा वाक्यांना उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात, राइट। पहले हम लोग ने विधानार्थी देख लिया, फिर प्रश्नार्थी देख लिया, और यहाँ पे उद्गारार्थी भी हम लोग को आसानी से मालूम पड़ गया। ना ध्यान रखने वाला बात है विधानार्थी और आज्ञार्थी में डिफरेंस करने का ना। विधानार्थी अगर मेरा सिंपल स्टेटमेंट है तो आज्ञार्थी क्या रहेगा, यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि तू आता पढ़त जा, तो ऐसे जा से जो आएगा एंडिंग में, तो हम लोग को सेंटेंस के टोन पे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे आज्ञा दिया गया, तो मैं सेंटेंस के टोन पे पहचान पाएगा कि ये आज्ञार्थी है या विधानार्थी है। मधु अभ्यास कर, ये अभ्यास कर, ऐसे मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये आज्ञार्थी वाक्य है। तो मुझे ध्यान रखना है विधानार्थी वाक्य में और आज्ञार्थी वाक्य में। वरील वाक्यात आज्ञा म्हणजे ऑर्डर्स केले आहेत, यानी कि जिस सेंटेंस में ऐसे आज्ञा का टोन आता है, ऑर्डर का टोन आता है, अशा वाक्यांना आम्ही आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात, राइट। अभी ये 4 वाक्य के अलावा हमारे पास 2 और वाक्य है।
कौन से है वो है होकारार्थी और नकारार्थी। ना तुम लोग इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलेगा, बट इसको हम लोग एफर्मेटिव और नेगेटिव भी बोलते हैं इंग्लिश में। अफर्मेटिव जिसमें नो और नॉट नहीं होता है, और नकारार्थी जिसमें नो और नॉट होता है। मी सहलीला जाइन, इसमें नेगेटिव नहीं है तो ये होकारार्थी है। और अगर मी सहलीला जानार नहीं, नो आया, नॉट आया, तो ये नेगेटिव यानी कि नकारार्थी वाक्य है। राइट, तो ये विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, ये सब सेंटेंस के साथ साथ हम लोग को होकारार्थी और नकारार्थी भी वाक्य के प्रकार में आते हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं कि जो हम लोग ने सीखा वो हम लोग को समझ में आया है या नहीं आया है। पुढील वाक्यांचा प्रकार ओळखा। तू कुठे राहतोस? तो ये क्वेश्चन मार्क मुझे इजीली हेल्प कर रहा है गाइड करने के लिए कि ये मेरा प्रश्नार्थी वाक्य है। राइट, नेक्स्ट, भारत माझा देश आहे। ये एक सिंपल स्टेटमेंट बोला गया है, तो इसको मैं क्या बोलेगा? विधानार्थी वाक्य। अगला कौन सा है? राष्ट्रगीताचा मान राखा। अभी देखो ये राखा सिंपल स्टेटमेंट से कुछ अलग है, तो ये मेरा आज्ञार्थी वाक्य आएगा, राष्ट्रगीताचा मान राखा। अगला, आहा हा किती सुंदर देखावा हा। तो मुझे ये एक्सक्लेमेशन मार्क से मालूम पड़ रहा है कौन सा वाक्य है ये है उद्गारार्थी वाक्य। तो इसका स्पेलिंग ध्यान से देना कि द के यहाँ पे पैर मोड़ा गया है, फिर रा के बाद यहाँ पे थी के साथ भी रफार है, तो ये उद्गारार्थी वाक्य का स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। आइडेंटिफाई करना आसान है, बट स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आंसर रॉन्ग होगा और मार्क्स चला जाएगा। नेक्स्ट, तो कुठे राहतोस फिर से आ गया, तो ये फिर से मेरा प्रश्नार्थी रहेगा, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है इसके अंदर। मुलांनो शिस्तीने वागा, अभी ये थोड़ा मेरा सिंपल स्टेटमेंट से अलग है, ज्यादा है, तो ये क्या है? आज्ञार्थी वाक्य है। राइट, ऐसे तुम लोग को प्रैक्टिस करके ग्रामर में, वाक्य के प्रकार में परफेक्शन अचीव करने का है। प्रैक्टिस करते रहो, हार्डवर्क करो, सक्सेस अपने आप मिलेगा। ओके।